नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पहले से अवगत कराया था कि नॉलेज बिला परिवार एमपीपीएससी 2025 के लिए एक सीरीज लेके आ रहा है, जिसका नाम हमने आपको बताया था ज्ञान उद्योग या ज्ञान प्रकाश सीरीज आपके समक्ष लेके आ रहा है। तो पहले हम आपको अवगत करा दें कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अर्थात प्राथमिक परीक्षा के लिए आपको 10 यूनिट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और हम उसको कैसे लेने वाले हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर का जो सिलेबस है वो सिलेबस वही रखा है जो पहले रखा था, मतलब दिनांक 18/1/2024 को जो सिलेबस आया था उसी को 2025 के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंटिन्यू किया है। फिर आपको यहाँ पर वो विज्ञप्ति बताई गई है कि जो पहले आई थी वही सेम सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। सिलेबस में हम आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न का सामान्य अध्ययन का जो पहली यूनिट है वो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। अब इंडियन हिस्ट्री में जो भी यहाँ पे हमारी संकल्पनाएं हैं, विचार हैं, भारतीय इतिहास की संकल्पनाएं हैं, खासतौर से हमारे भारतीय वैदिक काल की जो ज्ञान परंपराएं हैं उनमें कहां कहां जैसे एग्जाम पूछता है कि वो कौन सा उपनिषद था जिसमें भारतवर्ष का सबसे पहली बार उल्लेख हुआ, वो कौन सा अभिलेख था जिसमें भारतवर्ष का सबसे पहली बार अभिलेख हुआ। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें तीनों तरीके के टॉपिक बाय टॉपिक अपन चर्चा करेंगे। जैसे भारतवर्ष से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, वेदों से कितने क्वेश्चन बनेंगे, उपनिषद अर्थात गुरु को समीप बैठकर जो पुस्तकें लिखी गई उनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आरण्यक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ से, षड दर्शन, स्मृतियां, ऋतु, ऋत्र, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, और ये पूरा प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो भी एंशियंट टाइम पीरियड के, मिडिवल टाइम पीरियड के जो भी करेक्टर हैं, जो भी फिनोमेना है, जो भी घटनाएं हैं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं भी हमें क्या करनी है, समझनी है। इसी में हमारी भारत की संस्कृति से संबंधित, कुछ विरासत से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कौन से पर्व, उत्सव, जो कला प्रारूप वो भी इसमें आपसे जुड़े हैं, और सामाजिक सुधार आंदोलन से पूरा एक टॉपिक है, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का जो टॉपिक है वो भी इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर है, पहले में इंडियन हिस्ट्री है, दूसरे में है आपकी एमपी की हिस्ट्री। तो इसको हम लेने वाले हैं आपके ऑप्शनल क्वेश्चनों के माध्यम से, एक एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, और ऐसी आशा रहेगी कि उन क्वेश्चनों से किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें एमपी के हिस्ट्री की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंशों के बारे में बताया गया है, एमपी का स्वतंत्रता आंदोलन है, एमपी का आर्ट एंड स्थापत्य कला भी है, ट्राइब्स हैं, तथा जो बोलियां हैं वो भी इसके अंतर्गत हैं। मध्य प्रदेश के त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य भी हैं, प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां भी हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल भी हैं। विश्व धरोहर में जो भी मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर हैं उनको भी यहाँ पर अपन लेंगे। साथ ही साथ प्रमुख जो ट्राइबल पर्सनालिटी है या जनजातीय व्यक्तित्व है उनको भी अपन लेंगे। फिर तीसरी यूनिट भारत का भूगोल है, जो वर्ल्ड का ज्योग्राफी था उसको हटा दिया गया है, इसमें केवल पर्वत, पठार, पहाड़ियां, नदियां, झीलें, साथ ही साथ जो हमारी क्लाइमेट से संबंधित घटनाएं हैं उनको, जैसे लालिनो और अल्निनो, ये जो ठंडी और गर्म जलधारा है उनके बारे में भी है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन के क्या क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। फिर प्राकृतिक संसाधनों से क्वेश्चन थर्ड यूनिट से, वन, खनिज, जल संसाधन, सबको अपन डिटेल में लेंगे। साथ ही साथ प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, और सेकेंड जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी है उन पे भी चर्चा करेंगे। ऊर्जा के कौन कौन से पारंपरिक, गैर पारंपरिक स्रोत, उन पे भी अपन चर्चा करने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पर डिटेल से एक एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। अगर आपका सपना निश्चित तौर पर एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स
और मुख्य परीक्षा में बैठने का है तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात कौन कौन से आए, जनसंख्या वृद्धि, वितरण घनत्व और ग्रामीण प्रशासन। फिर ये जो चौथी यूनिट आपको देख रही है ये बिल्कुल सेम है, बस थोड़े से कुछ टॉपिक हैं जो चेंज है, बाकी मध्य प्रदेश का भूगोल है। तीसरे में भारत का भूगोल था, चौथे में मध्य प्रदेश का भूगोल है, क्लाइमेट भी है, वन, नदियां, पहाड़, पर्वत, पठार वो तो है ही, नेचुरल रिसोर्स भी है। मध्य प्रदेश में जैसे कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 5 प्रकार की मिट्टी, कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है, कौन सी मिट्टी कैसे निर्मित होती है, कौन सी मिट्टी का कलर किस सिम्टम्स, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। ना केवल क्वेश्चन बल्कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपकी बहुत सारी जानकारियों को भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख इंडस्ट्री है, ऊर्जा स्रोत है, जनसंख्या वृद्धि, वही सेम कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पर भारत और मध्य प्रदेश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको भी अपन देखने में देखेंगे डिटेल में। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका और ये न्यायालय, संवैधानिक संशोधन, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी एंड डीपीएसपी के बारे में। साथ ही साथ राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक आयोग और संस्थाएं, जो पहले अलग से यूनिट हुआ करती थी, अब उस टॉपिक को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा, यहाँ से डिटेल से क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उनको अपन लेंगे। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी अपन देंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में किस तरीके से सुशासन व्यवस्था बनाई सकती है, वो आयाम, वो कारण, उन सब पे अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। फिर यहाँ पर छठवीं यूनिट जो है वो इकोनॉमी से संबंधित है मध्य प्रदेश की। इसमें ज्यादातर अपन कुछ देखेंगे, खासतौर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अलग से उन्होंने टॉपिक जोड़ के रखा है, एक जिला एक उत्पाद योजना, यहाँ पर एक टॉपिक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, कृषि, उद्योग, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम एवं लघु उद्योगों के बारे में, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों के विकास के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं। रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी और भी संस्थाओं के बारे में, मतलब ये पूरे इकोनॉमिक्स में अपन यहाँ से देखने वाले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान मध्य प्रदेश कहाँ है, उस पर भी अपन देखेंगे। खासतौर से G20 जो कि बहुत ही मोस्ट है इस बार के लिए, एशियान भी मोस्ट है, और यहाँ पर जो भी हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसी है, ट्रेड से संबंधित पॉलिसी है, उन पर भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। सातवीं यूनिट में ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा, विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। इसमें विज्ञान के प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, प्रमुख संस्थाएं, साथ ही साथ उपग्रह, साइंस एंड टेक के कुछ पोर्शन, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, साथ ही साथ पोषण आहार और पोषक तत्व, मेलिन्ट्रेशन मतलब कुपोषण का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कौन कौन से अनुवांशिक रोग हैं, स्किल एनीमिया, क्या क्या कारण होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। हम अपनी हेल्थ पॉलिसी पर डिस्कस करेंगे, उनको रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, सतत विकास की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, सतत विकास के लक्ष्य जो हैं, उन पे भी अपन, उनमें स्वास्थ्य कहाँ पर रहे उस पे भी देखेंगे। एनवायरमेंटल के भी कुछ फैक्टर हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित प्रावधान, साथ ही साथ इसमें पारिस्थितिकीय तंत्र, इकोसिस्टम भी यहाँ पर अपन उसको डिटेल से देखने वाले हैं। और पॉल्यूशन भी है, नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो डिजास्टर, इसके अलावा उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो भी हम। आठवीं यूनिट उसमें करंट अफेयर से संबंधित है, मतलब इंटरनेशनल जो करंट की घटनाएं हैं, राष्ट्र नेशनल घटनाएं हैं, और मध्य प्रदेश की जो करंट की घटनाएं हैं, ये भी आपको लगभग 10 नंबर की देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर आईटी से संबंधित है ना, इंफॉर्मेशन एंड आईटी, इंफॉर्मेशन संचार प्रौद्योगिकी के डिटेल से अपन क्वेश्चन बनने वाले हैं। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग, इन पे भी अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस की अंतिम यूनिट रहने वाली है, मध्य प्रदेश की ट्राइब्स। बहुत डिटेल में अपन जनजातियों के बारे में, हालांकि फर्स्ट यूनिट में ट्राइबल पर्सनालिटी है, जो फर्स्ट यूनिट में भी अपन काफी हद तक उनको कवर कर लेंगे। इसके अलावा भी जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा, और फिर से आप यहाँ पर देख लेंगे
कि वो ट्राइबल पर्सनालिटी, जनजातीय व्यक्तित्व और जनजातियों से संबंधित जितने भी हमारे यहाँ संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी अपन को देखना है। तो हम पहले ही बता दें कि पीएससी में जो है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम होंगे। 2025 में आपको प्रीलिम्स जो होगा, उस प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर से ही आपकी राज्य सेवा परीक्षा में मार्किंग होगी, लेकिन अगर आप बीएससी के तहत राज्य वन सेवा का भी एग्जाम देते हैं तो दोनों से मार्किंग होती है। बाकी सेकंड पेपर मात्र क्वालिफाइंग पेपर होता है, मार्किंग आपकी होती है फर्स्ट पेपर से, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। किसी भी तरीके की कोई माइनस मार्किंग वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप निश्चित तौर पर इसमें सफलता पाना चाहते हैं तो कल से ये क्लास प्रारंभ होगी, मतलब आपको इस क्लास को जरूर जोड़ना है और अपने 2025 की जो प्रीलिम्स या प्राथमिक परीक्षा है उसको सफल बनाना है।